शुएब साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कि मैं ट्वीट्स भी देख रही हूँ, मेरे पास मौजूद है, आपने तो वो बैलेट पेपर्स भी पोस्ट किए हैं साथ साथ। सर काफी तहफुजात रहा है आप लोगों को सारा दिन, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आज तो बड़ा डिफरेंट डे था, तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। चले जी, मैं राना साहब तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और मैं उनकी बात को डिनाई तो नहीं कर सकता। अगर सारे इंतखाबात आज का प्रोसेस जो कि है वो पुरअमन था, शफाफ था, तो राना साहब ने कहा कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई बदनज़मी हुई है तो वहाँ पर फ्रांजिक करवा लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ राना साहब से गुजारिश करूँगा कि एक पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है शरकपुर का, जहाँ पर टोटल 50 वोट है और उसमें से 42 वोट कॉस्ट हुए और वो 42 के 42 मुस्लिम लीग नून को कॉस्ट हो गए और ये रिज़ल्ट 5:01 के ऊपर आ गया। फिर एक पोलिंग स्टेशन है ननकाने का, वहाँ से वे 117 वोट हैं और 107 वोट कॉस्ट हो गए, 91% रिजल्ट वहाँ पर आ गया। एक पोलिंग स्टेशन है नंबर 15 शेखुपुरे का, वहाँ पे 94 वोट हैं, टोटल 78 वोट कॉस्ट हो गए, 82% आ गया। कोई 20-25 साल पार्लिमानी सियासत में हमें भी हो गए हैं, मैंने तो कभी आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर 80-90% वोट कॉस्ट होते नहीं देखे। ये इतने कश्मीर के हालात हमारे पुरअमन है, वहाँ पर रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है कि लोग 100 के 100% निकल कर अपने हलकों से इंतखाब डाल रहे हैं। और फिर मज़े की बात, एक पोलिंग स्टेशन नंबर 15 गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल शेखुपुरा है, उसमें जो पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ AJ जारी करता है, उसमें कहता है कि टोटल इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 94 वोट्स हैं, मेल के 53 हैं और फीमेल के 41 हैं। मगर जिस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट जारी करता है, अपना फॉर्म 24 देता है, तो वो कहता है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर 8 वोट है टोटल। जो इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्कीम है वो कह रही है 94 वोट है, जो प्रिजाइडिंग अफसर है उस पोलिंग स्टेशन का वो कह रहा है कि 74 वोट है। अच्छा सर, मुझे ये भी फरमा दीजिए कि मैं सबसे सुन रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा शिकायत हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहफुजात का इजहार कर रही है, तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि हम तीसरे मरहले का बॉयकॉट कर सकते हैं, क्या आप भी कर सकते हैं, सोच रहे हैं उस तरफ? जी देखिए, इसमें तो हमारे जो पार्टी के कायदीन हैं वो बैठ के फैसला करेंगे। मगर देखिए, इस रिजल्ट के बाद तो इनकी 28 सीटें हो गई, इनके बाद इनको रिजर्व सीटें भी मिल गई, तो तीसरे मरले के इंतखाब कराएं ना कराएं ये वाज़े अक्सरियत तो ले गए ना, 2/3 अक्सरियत सिंपल हासिल हो गई है। और अगर इलेक्शन तो वैसे ही मिल गई है, अब वो तीसरे मरले के तो देखिए अफादियत ही खत्म हो गई ना कि, और उसके ऊपर ये कह देंगे हमने। और फिर दूसरी चीज़ है कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा था तो पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकालने की क्यों नौबत आ रही थी? आप उन्हें बैठे रहने देते, उनके सामने देते, उनके अंगूठे लगवाते, उनके साइन कराते, तो ये इस प्रोसेस को मुकम्मल होने देते जो कि नहीं मुकम्मल होने के लिए। ये 3 बड़ी जमात इलेक्शंस पे थी कश्मीर में इलेक्शंस में है, अब दोनों बाकी जो है वो बड़े शदीद तहफुजात का इजहार करें, तो PTI क्या कर रही है आज की सारी सिचुएशन को देख के? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने बॉयकॉट किया? देखें, हम वो कर रहे हैं जो आज ये कह रहे हैं, ये हम इसको फोर्स ही कर रहे थे। 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम तो उस वक्त से कहते आ रहे हैं और कोई नहीं इस पे कोई कान नहीं धर रहा था, कोई नहीं हमें इसका हमारा साथ नहीं दे रहा था। जितनी भी ये जो जमहूरी पार्टी हैं, सो कॉल्ड, मैं तो कहूँगा ये जमहूरियत का नाम लेती हैं, तो क्यों नहीं उस वक्त खड़े हुए कि नहीं, पाकिस्तान में इतना बड़ा धांधली ज़्यादा इलेक्शन हम नहीं मानते। सारे बेनिफिशरी थे, ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 हज़ार जिन्होंने वोट लिए और उनके MNAs बना के असम्बली भर दी, कोई तीसरे नंबर वाला असम्बली में बिठा दिया गया। तो जब आप पूरी की पूरी असम्बली ही ऐसे भर दी ऐसे लोगों से जो जिनका हल्के में वोट नहीं था और जिनको वोट नहीं पड़ा, तो हम यही कह रहे थे कि भाई ये ऐसे ही इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पहले रिफॉर्म ज़रूरी हैं, इससे पहले कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। वहाँ के लोग अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। इन्हीं 12 सीटें, जिन 12 सीटें के जरिए इंजीनियरिंग की जाती है और वहाँ की हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं कि ये 12 सीटें होंगी तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। आए उनके साथ खड़े हों, पहले ये मामला दुरुस्त करें। लेकिन उस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज नदीम अफजल चंद साहब जो मुझे एक पिछले 2 दिन पहले प्रोग्राम में मशवरा दे रहे थे कि आए और हमारे साथ बैठे, हाँ जी, और आप ये
ये क्या बाइकाट करके बैठ जाते हैं, आज बाइकाट की बातें कर रहे हैं। तो मेरे भाई हम तो यही कह रहे थे, यही रोना रो रहे थे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं होने, यहाँ पे धांधली होनी है और फिर आप लोगों ने चीखना है आए इस निज़ाम को बदलें। वो निज़ाम जिसकी यानी निज़ाम का इतना लाडला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात है कि आपके भी वोट हो गए, उसके पे भी दान ली, पीपल्स पार्टी के लिए भी दान ली, बाकी पार्टी उसके लिए पिछले 4.5 साल से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निज़ाम का जो कोई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। 4.5 साल का जो कुछ भी खेल खेला गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए खेला गया है और आज कहते हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। और भाई आपने इनको निज़ाम इनके हाथ में दिया क्यों? आपने इनको निजाम पे लाके बिठाया क्यों जो आज ये रोना रो रहे हैं? हम तो उस वक्त ही कहते थे कि ये नालायक है, नाअहल है, करप्ट है, इनसे ये निजाम नहीं चलना। आज आपको पता लगा 4.5 साल मुल्क के जाया करके। ठीक, इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो आए हैं उसमें अभी तक 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी। नशिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और डेफिनेटली मुकम्मल जो नताइज होंगे और हतमी जो नताइज होंगे वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही जारी किए जाएंगे। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो अब तक हमें मौसूल हुआ है। एक और भी बड़ा अहम मामला और बड़ी अहम सिचुएशन चल रही है जिसकी हम प्रोग्राम में पूरी डिटेल बताएंगे, इसकी टाइमलाइन क्या है। लेकिन उससे पहले जो मेहमान साथ मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करें। ये जो मजीद सूबों की बात हो रही है, मजीद यूनिट्स की बात हो रही है, तो इख्तियार साहब ज़रा आप इस सेगमेंट को शुरू करें ना सर, क्योंकि आप लोगों की तरफ से यानी पंजाब की हुकूमत की तरफ से जो आप लोगों की जमात में मंशूर का हिस्सा था जनूबी पंजाब सूबा, इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? आप तो बड़ा बबांगे दौहल कह रहे हैं कि भाई पंजाब में तो सब कुछ ओके है, दूसरे सूबों शुरू करें। ये तो आप मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में तो इसके लिए पूरी की पूरी पार्टियां शामिल करवा दी गई थी दूसरी जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या आप भूल गई है वो खुसरो बख्तियार साहब को? उनको किस तरह शामिल कराया गया था, फिर बनाई गई वो, किसी ने वो सूबा बनाया। उनका सवाल तो उनसे करूंगी ना मैं तो आपसे आपका सवाल करूंगी ना कि आपकी तो असेंबली के अंदर बिल भी आया, आपके असेंबली के अंदर बात भी हुई सूबों के हवाले से, आप तो मंशूर भी है। किरण, मैं अपना जवाब अपने अंदाज से दूंगा ना, जो मुझे इल्म है मैं उस तरह बताऊंगा। मैं आपकी मर्जी की बात तो नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि मुस्लिम लीग नून ये काम अकेले नहीं कर सकती, ये टोटल नेशनल कंसेंसस जब होंगे तो फिर होगा। अब क्या सिर्फ ये पंजाब की तकसीम का फार्मूला है तो फिर किसी को कबूल नहीं है। अगर ये सिर्फ सिंध की तकसीम का फार्मूला है मेरे ख्याल में किसी को कबूल नहीं है। तकसीम अगर ये तो अभी डिसाइड ही नहीं है ना, मैं तो फार्मूला की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये तो अभी डिसाइडेड भी नहीं है कहीं कि कहां से क्या होगा। ये तो आपकी बात थी, आपकी जमात ये बात कर रही है कि भाई हमें पंजाब में अभी जरूरत नहीं है, आप किसी और सूबे से शुरू करें। करारदाद आपकी जमात की तरफ से आई थी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि इंतजामी यूनिट्स अगर बढ़ाने हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे पार्लियामेंट में जाए, वहां पर डिबेट शुरू करें। ये काम इट्स नॉट द मैटर ऑफ, जो आप कह सकते हैं ना कि आप विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन जो है तो आप कर देंगे, भैया जुम्बश कलम, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये बातें जो है ना ये अब टॉक शोज की बातें बन गई हैं और दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम इसके लिए रेडी नहीं है, आप दूसरे को तैयार करें। पहले एक ब्रेक ले लीजिए, मुअज़्ज़िज़ में साथ मौजूद है, इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है वो 1 यूनिट इंतजामी यूनिट और साथ साथ सूबों के हवाले से बात हो रही है। शर्मिला साहिबा, ये बताइए मैडम, सिंध में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहाँ जो भी करारदाद आएगी डेफिनेटली वो नाकाम हो जाएगी, लेकिन जहाँ करारदादें पास हो चुकी हैं इस पर पेशरफ्त के लिए आप साथ क्यों बैठने को तैयार नहीं है? देखिए किरण, 2 चीज़ें हैं। सियासत को एक तरफ रखते हैं, इस वक्त तो ये सियासत हो रही है ना कि जो बासर शख्सियात काबीना में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी सिस्टम नाकाम हो गया है और सिस्टम को चलाने के लिए मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वफाक जो है वो खसारे के अंदर है, फिस्कल स्पेस नहीं है। अब नए सूबे बनाने का क्या मतलब है कि और चीफ मिनिस्टर और काबीना और ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, तो वो खर्चे आप कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, बात वो करें जो समझ में भी आए और जो मौजूदा हालात के अंदर लोग हज़म भी कर सकें।
इशू ये है कि आप ये कहते हैं कि गवर्नेंस सही नहीं है, एक आम आदमी तक जो है वो आसानियाँ पैदा नहीं हो रही हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएं, आप ऐसी कानून साजी करें जहां पर इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो जाए। अब जहां तक सिंध का ताल्लुक है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वहां पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इलेक्शन हुए हैं, लोकल नुमाइंदे हैं। पंजाब में तो हैं ही नहीं, किसी न किसी हीले बहाने से वो इलेक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बात ये है कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहाँ पर आप इंटरिम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसी सूबे से आप सेनेटर इलेक्ट हुए, एंड यू सच अ पावरफुल मिनिस्टर कि ये भी कहा जाता है कि ही इज़ मोर पावरफुल दैन द प्राइम मिनिस्टर, और बात सही भी है एक तरीके से। ठीक, बात ये है दुरुस्तगी लानी है तो पहले आप आइन और कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएं। अब आपकी जो बात है साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन की आ चुकी है, जी जी, बिस्मिल्लाह करें, कोशिश करें, पार्लियामान के अंदर लेकर आए, एक जो आइन का प्रोसेस है उसको तो फॉलो करें ना। सिंध असेंबली में तो करारदाद पास हुई कि हमने मजीद सूबे बनाने ही नहीं। वैसे जो आपने बात की ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्ती ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि माशाल्लाह सदर साहब भी उनको सिंध के मामला देखने के लिए भेजते हैं, तो ये बात आपकी चले, मैं मान लेती हूँ और बिल्कुल दुरुस्त बात भी है। शुएब साहब मुझे ये फरमाइए सर, क्या लगता है आपको कि जो इंतखाबी मंशूर में नारे लगाने वाली जमातें हैं ये हकीकी तौर पर सूबों के क़याम के मामले से पीछे क्यों हटती हुई दिखाई दे रही हैं सर? ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसलिए पीछे हटती दिखाई दे रही हैं कि जो इन्होंने अवाम से वादे किए और जो इन्होंने अपने मंशूर के अंदर कहा, आज ये उसके ऊपर अमल दरामद करती नज़र नहीं आ रही। अगर सपोज करे मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर यहाँ पे हुकूमत के अंदर है, अगर 3 सीमें हैं, सेंट्रल है, साउथ है, नॉर्थ है, ये अगर 3 प्रोविंस बन जाते हैं तो तीनों मुस्लिम लीग नून अपने यहाँ पर इन्होंने इतने काम अवाम के कर दिए हैं, इतनी पेनिट्रेशन कर दी हैं, सारी की सारी सीटें ये जीतते चले जा रहे हैं, तो ये बाकी भी पंजाब की सीटें जीतेंगे, फिर तो इनके 3 वज़ीर आला हो जाएंगे। तो इनमें क्या प्रॉब्लम है इनको कि अगर इन्हीं की जमात है, भाई पंजाब का नाम पंजाब ही रह रहा है, पंजाब को हम कोई और नाम से तो नहीं दे रहे हैं। आपके लोग आ जाएंगे, आप एक आम मसाइल की आदमी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि आज वो सीएम साहिबा ने नई सीएम साहिबा को मुतारिफ भी करवाया है कि बेहतरीन सीएम हो सकती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा। जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बिल्कुल करे, मगर उस तक नौबत तो लेके आए ना। आप बनाए नॉर्थ प्रोविंस बनाए और आप साउथ का बनाए, आप सेंट्रल पंजाब बनाए। देखे इन सूबे बनाने का मकसद ये है कि किसी की जमात को उसके इक़्तिदार से तो नहीं बाहर कर रहे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर आप अपनी पॉलिसीज अवाम की बेहतरी के लिए लेके आ रहे हैं तो अवाम आपको सिलेक्ट करेंगे, चाहे 1 सूबा हो या 3 सूबा हो। बिल्कुल ठीक।